नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई अपनी दोगुनी रफ्तार पर है। बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य छीन लिया है। ऐसे में सूट बूट की सरकार यानी मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत गौतम अडानी का मामला सामने आना है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र गौतम अडानी के लिए पलक पावड़े बिछा कर रखे थे। इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें काम और ठेका दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। अब वही गौतम अडानी लगातार नीचे चले जा रहे हैं। तब सबसे बड़ी दिक्कत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। वे जानते हैं कि आने वाला चुनाव न तो 2014 का है न 2019 का है। यह 2024 का चुनाव है, जहां मोदी सरकार के सारी असफलता लोगों के सामने, उनकी नजरों के आगे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। इस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। दमन से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश इस बार क्या और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर को ढूंढते पुलिस जिस तरीके से नोटिस थमाई, उसके सिर्फ एक गीत उत्तर प्रदेश काबा, उस गीत पर 7 सवाल, एक गीत पर 7 सवाल किस तरह से पुलिस ढूंढते हुए पहुंचकर नोटिस थमा दी, इसे लेकर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महाधिवेशन की क्या तैयारी की है, इसे लेकर भी मोदी सरकार चिंता में है और उनकी नींद उड़ गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक नए अवतार में सामने आया है। अब बहुत सारे विपक्ष के लोग कांग्रेस के बैनर तले काम करने को तैयार हैं, गठजोड़ करने को तैयार है, चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार जानती है कि महाधिवेशन में यदि बाधा उत्पन्न नहीं की गई, उसमें विघ्न नहीं डाला गया, तो जो तैयारी कांग्रेस कर रही है और महाधिवेशन के मंथन से जो निकलकर सामने आएगा, वह मोदी सरकार के ताबूत में कील साबित न हो जाए। इसलिए पिछले कई दिनों से प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी कांग्रेस के नेताओं के घर में दस्तक दे रही है और कल तो मंत्रालय और महानदी भवन में भी घुसकर न केवल जांच की बल्कि कई कागजात भी उठाकर ले गए। कांग्रेस के महाधिवेशन के समय इस छापेमारी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे मोदी का दमन चक्र बताते हुए यहां तक कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। लेकिन तैयारी क्या चल रही है, किस तरह के राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, किस तरीके के आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे और किस तरीके से 2024 का रोड मैप तैयार होगा, यह देखने और समझने वाली बात होगी। दरअसल कांग्रेस ने इस महाअधिवेशन के जरिए जो संदेश देने की तैयारी की है, वह मोदी सत्ता के लिए नींद उड़ाने वाली है। जिस तरीके से इस दौर में मोदी सरकार ने गौतम अडानी को आगे बढ़ाने के लिए निजीकरण का रास्ता अख्तियार किया, जिसे डिमॉलिएशन भी कहा गया, और इस दौर में सब कुछ गौतम अडानी और अंबानी को सौंपने की जो कोशिश की गई, उसे लेकर भी कांग्रेस महाधिवेशन में जबरदस्त तैयारी चल रही है और किस तरह का रुख होगा इस मामले को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं
और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक अडानी आफत में फंसते चले जा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार की मुश्किल भी बढ़ते जा रही है? यकीनन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह पूरा देश जानता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र गौतम अडानी के लिए क्या कुछ नहीं किया। यदि अधिवेशन में यह सबसे प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है। दूध, घी, मक्खन सहित जरूरी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और इसकी वजह सरकार या मोदी सरकार की वह नीति है जिसने पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूल किया, जिसकी वजह से दैनिक जरूरत की वस्तुएं तो बढ़ी ही, साथ ही 5% जीएसटी का बोझ भी डाल दिया इन जरूरतमंद वस्तुओं के लिए। बेरोजगारी किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर के वादे किए गए, इन्वेस्टर बुलाए गए और रोजगार के सपने दिखाए गए, लेकिन सारे सपने ध्वस्त होने चले गए। ऐसी परिस्थिति में जब देश फंस चुका है और आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर है, मोदी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तब सवाल यह है कि कांग्रेस के महाधिवेशन से क्या कुछ निकलेगा। और इस संभावना को जानते बूझते मोदी सरकार ने 2024 की तैयारी कर ली है। अब और कठिन दौर आने वाला है। विरोध के स्वर को किस तरीके से कुचला जाएगा, यह नेहा सिंह राठौर के उत्तर प्रदेश काबा वाली गीत से स्पष्ट दिख रहा है। तो दूसरी तरफ हुड़दंगी बजरंगियों ने जो खेल खेला है राजस्थान और हरियाणा के सीमा में, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि किस तरीके से इस देश को राष्ट्रहित और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर मोदी सरकार राजनीति को अपने अनुकूल साधने की कोशिश कर रही है। ऐसी तमाम परिस्थितियां इस देश में लगातार बनती जा रही है और आने वाला दिन या आने वाले दिन और भी कठिन साबित होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि कांग्रेस महाधिवेशन के पहले जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वे गठबंधन के लिए तैयार हैं, समान विचारधारा के लोगों के साथ गठबंधन करके वे 2024 के चुनाव में उतरेंगे और नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे सब इस गठबंधन के बैनर तले तैयार दिख रहे हैं। तो यकीन मानिए कि यदि उत्तर प्रदेश को ही थोड़ा सा सुधार ले और इसके लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी जो इन दिनों बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर लें, तो 2024 मोदी सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और यह बात मोदी सत्ता अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वह उस अपने ऑपरेशन मोसा या ऑपरेशन लोटस को बड़ा रूप देगी, जिसके तहत विरोधियों को खरीद लो, उछल दो या फिर बदनाम कर दो। देखना है कि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन मोसा और लोटस के खेल में किस तरीके से तेजी आएगी। धन्यवाद।